अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 24 MS एक्सेल 2007। आज के इस ट्यूटोरियल में बात करनी है हमने वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप की। काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप जो है इसमें जज नहीं कर पाते, क्या फ़र्क है। तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें समझ आएगी। बहुत आसान करके इसमें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ये सबसे पहले आप देखें कि ये जो मैंने एक टेबल सा बनाया है, इसमें बात करेंगे वी लुकअप की बात करेंगे, उसके बाद एच लुकअप, फिर लुकअप की बात करेंगे। जो वी लुकअप होता है, वी फॉर होता है वर्टिकली, मतलब कि कॉलम की बात करेंगे उसमें। अगर हॉरिजेंटली बात करें, जैसे ये हमारे पास सेकंड बना हुआ है, तो इसमें हम रो की बात करते हैं। और जो लुकअप होता है उसमें हम एक पहला हमारे पास कॉलम होता है जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, और लास्ट में जो उसका रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं एक, वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास होता है लुकअप में। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले लुकअप की बात करते हैं। इधर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम है, रैंक है और सैलरी है। एम्प्लॉय आईडी हमने कोई दिया, जैसे 1000 है, इसको ड्रैग कर दिया, ये हो गया हमारे पास 1005 तक। और इसमें एम्प्लॉय नेम मैंने लिखा है, ये कुछ स्टूडेंट के नाम लिख दिए हैं जो एम्प्लॉय के तौर पर यहाँ नेम लिखे हुए हैं। उनकी डिजिग्नेशन क्या है, रैंक क्या है, लिखा हुआ है मैनेजर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क वगैरह ये मौजूद है। इनकी सैलरी 6000, 34000 ये मेंशन कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी में लिखूँ तो आगे ओवरऑल डिटेल ये ऑटोमेटिकली आ जाए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। तो इस पर क्या लगाते हैं, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि एम्प्लॉय आईडी दूं और ऑटोमेटिकली आगे लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट को क्या करते हैं यहां से क्लियर कर देते हैं पहले, ताकि ये जो हम लिस्ट बनाए, लिस्ट बाद में बना सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, डाटा में, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहां से लिस्ट थी तो क्या कर देंगे, इसको एनी वैल्यू कर देंगे, ये सेट हो गई। तो अब यहाँ जो है हम क्या करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मैं कहता हूँ मैं जब 1000 लिखूं तो आगे डिटेल आ जाए, तो इधर हम यूज करेंगे फंक्शन वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी वर्टिकली लुकअप होता है और यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है सबसे पहले हमने सिलेक्ट करनी है, क्या लुकअप वैल्यू है, वो वैल्यू जो चेंज करने से बाकी चीजें भी चेंज हो जाएं। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने से नेक्स्ट चीज क्या है, टेबल अरे। तो पूरा जो टेबल है हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कॉमा लगाया। अब हमें कहता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको पहले भी बताया कि वी का मतलब है वर्टिकली लुकअप है। तो वर्टिकली क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम इंडेक्स हमारे पास हमने देखना है कौन सा है, कॉलम नंबर। एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नंबर 1 है। सेकंड चीज हम यहाँ देख रहे हैं एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ कॉलम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। तो जैसे 2 प्रेस करेंगे उसके बाद दोबारा कॉमा, तो यहाँ आपके पास वैल्यू जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पहले भी बताया 1 होता है ट्रू के लिए और 0 होता है फॉल्स के लिए। तो हम चाहते हैं एग्जैक्ट मैच हो, तो यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख दें या 0 प्रेस कर दें, एंटर कर देते हैं। तो जैसे मैंने 1000 लिखा तो हमारे पास एम्प्लॉय का नाम आ रहा है। जैसे मैं 1001 करता हूं तो यहाँ दूसरा जो एम्प्लॉय है उसका नाम आ जाता है। 1005 करता हूं तो एक और एम्प्लॉय जिसका नाम अरबाज लिखा हुआ आ रहा है, ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि रैंक और सैलरी भी आ जाए, तो वो कैसे मुमकिन है, F2 प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास एडिटेबल एरिया आ गया, इसमें हम एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये लुकअप वैल्यू है इसको लॉक कर देते हैं F4 से। उसके बाद जो टेबल है इसको भी कर देते हैं लॉक, ताकि ये चेंज ना हो सके। उसके बाद एंटर करेंगे हम और इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये सारे सेल्स के अंदर अरबाज लिखा हुआ आ जाएगा। वजह क्या है कि ये कॉलम नंबर हमारे पास 2 है, रैंक का कॉलम नंबर 3 है और सैलरी का कॉलम नंबर 4 है। तो इसमें हमने कॉलम नंबर चेंज करना होगा, जहां 2 लिखा हुआ है वहां हम चेंज कर देंगे, 3 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है जहां ये अरबाज लिखा हुआ आ रहा है, सैलरी का कॉलम नंबर 4 है, तो 2 की जगह हम कर देंगे 4 और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास की सैलरी आ रही है अरबाज की। अगर हम ये 1000
1 करते हैं तो ये एम्प्लॉय नेम जो है हमारे पास हम्माद आ चुका है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसकी सैलरी 34,000 रुपये है। अगर यहाँ 1000 करते हैं तो ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम अहमद है, उसका मैनेजर है, उसकी सैलरी कितनी है 60,000 है। अगर यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो नाम है अहमद, इसका मैनेजर, इसकी सैलरी बढ़ चुकी है, यहाँ हम खुद से लगा देते हैं 80,000, तो क्या होगा यहाँ नीचे भी ऑटोमेटिकली ये चेंजेस हो जाएंगी। तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इसके एरिया को सिलेक्ट करके सेट करके आप प्रिंट लेना चाहें तो इसको आप रसीद के तौर पर कस्टमर को देना चाहें तो भी दे सकते हैं, या जहां में ज़रूरत पड़ती है प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ जो है ये तो डेटा हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। जब ये डेटा ज़्यादा होता है तो फिर डेटा को एक शीट पर रखना मुमकिन नहीं होता, तो उसके लिए हम लिस्ट बनाते हैं ताकि लिस्ट में डेटा जो है उसको समराइज किया जा सके। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आप एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे यहां तक, उसके बाद आप जाएंगे फार्मूला में। फार्मूला में जाकर आपने करना, इसको एक नाम दे देना है, डिफाइन नेम कर दें, इसका नाम कोई दे, जैसे मैंने एम प्रेस किया और ओके कर दिया। अब जो है इधर एम्प्लॉय आईडी का जो है मैंने एक नाम दे दिया जो एम दिया है। अब जहां लिस्ट बनानी है वहां हम क्लिक करेंगे और डाटा के टैब में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। जहां अलाउ लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो यहां हम कर देंगे लिस्ट, और जो नाम था हमारे पास एम था तो इसको कर देंगे इज इक्वल टू एम और ओके कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहां हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। अगर ये नीचे को देखते हैं हम, यहाँ लिस्ट है, जिसको क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट बन चुकी है। तो ये हमारे पास एक वी लुकअप था जिसको पहले भी हम देख चुके हैं। एक फंक्शन है वी लुकअप, वर्टिकली लुकअप होता है। इसी शीट पर वर्टिकली देखना चाहें या पिछली शीट पर वर्टिकली देखना चाहें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से रिजल्ट शीट से हम रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट कार्ड के लिए, तो वो वी लुकअप के जरिए ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर यही चीज जो पिछला डाटा था हमारे पास इस तरह से हो, मतलब ये सैलरीज आ रही है, यहाँ रैंक लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ रही है। तो अब इसके लिए अगर हम इसको मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, रैंक है, सैलरी, इस पर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं वी लुकअप नहीं लगा सकता, यहाँ मैं लगा सकूंगा एच लुकअप, क्योंकि यहाँ रोज मौजूद है। तो रोज को मैंने यहाँ जो है मेंशन करना है, तो उसके लिए मैंने एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ये एक टाइम में आपको नजर आ सके, या फिर ऐसा कर देते हैं कि इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको यहाँ मूव करा लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ सके ये। तो अब देखिए हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी 1000 लिखें, तो यहाँ एम्प्लॉय नेम, रैंक, सैलरी आ जाए। तो इज इक्वल टू करेंगे हम एच लुकअप, इज इक्वल टू एच लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारे पास कौन सी है जिसको हम चेंज करें तो बाकी डाटा भी चेंज हो। एम्प्लॉय आईडी इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हमने जो हमारे पास ये एक टेबल अरे है उसको सिलेक्ट करना है। ये कहां तक, यहां तक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया। अब यहाँ जो है कॉलम इंडेक्स नहीं है, यहाँ है रो इंडेक्स, मतलब हमने रो नंबर बताना है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो 3 और रो 4। रो नंबर 1, 2, तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम की रो कौन सी है, 2 है, तो यहाँ हम 2 प्रेस करेंगे और उसके बाद 0 प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। एंटर कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। जैसे ही यहाँ से हम 1000 की जगह 1005 करते हैं तो ये हमारे पास का नाम एम्प्लॉय नेम चेंज हो गया। तो अभी सेम तरीका वही यूज करेंगे कि हमने जो लुकअप वैल्यू है उसको लॉक लगा देना, F4 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको टेबल को भी हमने जो है टेबल अरे को भी लॉक कर दिया, एंटर किया और ड्रैग कर दिया। अब सिर्फ हमने करना क्या है कि जो रो का नंबर है वो चेंज करना है। जैसे रो नंबर 3 है हमारे पास रैंक, तो यहाँ हम 3 कर देंगे, और रो नंबर 4 हमारे पास सैलरी है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 की जगह 4 कर देंगे। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अगर 1000 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इजीली यहाँ चेंज हो गया, अहमद आ गया, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और इसकी सैलरी ये हो गई। तो इस पर भी अगर हम लगाना चाहें, जो लिस्ट एक बनाना चाह रहे थे, तो इन सारे आपके पास जो एम्प्लॉय आईडी है इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है फार्मूला में, यहाँ से डिफाइन नेम करना है। नेम जो पहले दिया है वो नहीं, अब हम यहाँ एन कर देते हैं, ओके कर देते हैं,
और ये हमें कहाँ चाहिए, हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ है यहाँ लिस्ट बन जाए। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को और इधर आकर हम कर देंगे इज इक्वल टू जो नाम दिया था एन दिया था तो ओके कर देते हैं। हमारे पास ये लिस्ट बन चुकी है। अगर ये लिस्ट देखना चाहें जो क्लिक करेंगे तो वो डाटा भी वहां से चेंज होगा। जैसे 1003 है तो यहाँ अबू हुरैरा आ रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और 45,000 रुपये सैलरी है। ये हमारे पास एच लुकअप हो गया। लास्ट हमारे पास जो है वो वी लुकअप है, इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, इसको थोड़ा हम ऊपर जो है कट करके ले जाते हैं ताकि आपको एक ही व्यू में नजर आ सके। तो अब हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी हम लिखें तो बाकी हमारे पास डाटा आए। कैसा डाटा है, एम्प्लॉय आईडी लिखें तो या एम्प्लॉय नेम आ जाए, या एम्प्लॉय आईडी लिखें तो रैंक आ जाए, एम्प्लॉय आईडी लिखें तो सैलरी आ जाए, एक चीज हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लगाना होगा लुकअप इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप में सबसे पहले क्या होगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर हमारे पास क्या है, क्या चीज हमने यहां देनी है, लुकअप वेक्टर है कि ये वैल्यूज जो हमें नजर आ रही हैं ये वाली, ये कहाँ मौजूद हैं, तो हमारे पास ये मौजूद है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, रिजल्ट वेक्टर होता है। जो चीज हम देखना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम देखना चाह रहे हैं, इनको सिलेक्ट कर देंगे और इसमें ट्रू फॉल्स जो है मेंशन नहीं किया जाता है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो अगर यहां हम 1000 करते हैं, 1000 करने पर ये नाम आ गया अहमद का, 1004 कर दिया तो यहाँ नाम आ गया, जैसे सकलैन हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास चेंज हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं एम्प्लॉय नेम ना हो, हम एम्प्लॉय आईडी लिखें, तो एम्प्लॉय का आगे हम और चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो चीज़ें, या एक स्टूडेंट की बात करें उसका रोल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये लिखूँ और इधर रैंक आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू लुकअप, इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप के बाद हमने एम्प्लॉय आईडी जो है ये हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाया। उसके बाद जो है हमारे पास एक होगा लुकअप वेक्टर, जिसमें ये चीज हमने देखनी है कौन सी, ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको सिलेक्ट किया। दूसरा रिजल्ट जो है वो वेक्टर होता है, रिजल्ट कौन सा, रैंक वाला है, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो 1000 यहां लिखें तो हमें इस एम्प्लॉय का रैंक बताएगा कि ये मैनेजर है। उसके बाद अगर यहाँ 1005 कर दें तो इसका भी रैंक बताएगा यूडीसी है। अगर इसी एम्प्लॉय का हम सिर्फ आईडी दें, या जैसे हम कहते हैं किसी स्टूडेंट की फीस है वो चेक करना चाह रहे हैं, सिर्फ रोल नंबर दें, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो हम चेक करना चाह रहे हैं 1005 जो एम्प्लॉय आईडी है इसकी सैलरी कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू को क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने देखना है लुकअप वेक्टर जो है हमारे पास ये आ गया, और सेकंड हमारे पास क्या है, रिजल्ट वेक्टर। तो ये सैलरी वाला हमारे पास रिजल्ट वेक्टर है, इसको हमने सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो 1000 एम्प्लॉय आईडी है जिसका, उसकी सैलरी 60,000 है। 1001 कर दिया आपने, इसकी सैलरी 34,000 है। ये ऊपर से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज होगा। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि हम लिस्ट बनाए तो यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट करेंगे इनको और फार्मूला में जाकर आपने क्या करना है, डाटा डिफाइन नेम कर देना है। डिफाइन नेम इसको कोई कर देते हैं, जैसे मैंने टी लिख दिया, ओके कर दिया। जहाँ लिस्ट बनानी है वहाँ क्लिक करें, मैंने यहाँ लिस्ट बनानी है, डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप लिस्ट को, और यहाँ जो नाम दिया था टी था तो यहाँ कर दें इज इक्वल टू टी और हमने कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास लिस्ट बन चुकी है। हमने क्लिक करना है और देखें 1002 जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी 24,000 है। 1003 कर दें तो इसकी 28,000 सैलरी है। 1005 कर दें तो इसकी सैलरी भी 28,000 रुपये है। तो ये हमारे पास एच लुकअप होता है, वी लुकअप होता है और लुकअप होता है। आप लोगों को कहीं से भी समझ ना आए तो आप लोग मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कहीं से फंक्शन की समझ नहीं आ रही आपको बता दूंगा, और इससे रिलेटेड जो फंक्शंस आपको अगर चाहिए हों तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू, ताकि आप लोग साथ साथ चल सकें। हमने कवर करने 52 फंक्शंस में भी साथ में और भी शामिल करें, तो वो जो है या नोट्स आपको चाहिए तो साथ साथ आपको नोट्स भी सॉफ्ट फॉर्म में दे दिए जाएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।